हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, तो हमें जो हमारी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इसमें हमें बतानी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and 8 of each additional kilometer। मान लीजिए 1 किलोमीटर के वो कितने रुपए ले रहा है, 15 रुपए ले रहा है। ठीक है, और 2 किलोमीटर के तो 15 तो ले रहा है, लेकिन उसमें जो नेक्स्ट किलोमीटर है उसमें हमें 8 और प्लस कर देना है। इसी प्रकार से थर्ड है, तो जो 8 प्लस करके आया 23 रुपए हो गए 2 किलोमीटर के, तो तीसरी किलोमीटर जब जाएगा तो 23 में और 8 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही चलेगा। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो ए टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर। ठीक है, तो ईच किलोमीटर के कितने ले रहा है, व्हेन द फेयर इज 15। ठीक है, तो फेयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है, फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है 15। इसी प्रकार से 2 किलोमीटर, अब उसने बोला है 2 मतलब जो 1 किलोमीटर का तो 15 है, लेकिन एडिशनल जब वो फर्स्ट एडिशनल 8 फॉर ईच किलोमीटर, तो 8 रुपए वो और किलोमीटर पे चेंज कर, जैसे कि 15 तो है ही और प्लस 8। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर, ये कितना हो गया 23, तो यहां पर 15 प्लस 8, अब 8 और प्लस कर देंगे इसी में, तो ये कितना आ जाएगा 31। सेम 4 किलोमीटर का 15, 3 बार 8 और प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 39। इसी प्रकार से 5 किलोमीटर 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 47। इतना समझ आया। तो एपी क्या है इसका, अब हम इसका पहले देखेंगे ये एपी में है या नहीं। तो पहली डिजिट क्या थी हमारी 15, तो डिफरेंस निकालेंगे। D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है यहां पर 23 माइनस 15, तो कितना आ गया 8। इसी प्रकार से अगर डिफरेंस देखें A3 माइनस A2 का, तो भी क्या आ जाएगा 31 माइनस 23, तो क्या आ जाएगा 8। तो यहां लिखेंगे एपी क्या है 15, 23 और 31, 39, 47। क्यों है ये एपी में, बिकॉज डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसीलिए क्या है हमारा एपी है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये बोला है कि लेट जो हमारा
वॉक्यूम है, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है हमें, तो जब उसे हम पंप वॉक्यूम पंप रिमूव करते हैं तो उसमें से कितनी हवा निकल जाती है, 1/4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट है फर्स्ट का, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 64, ठीक है। तो 64 हमारा हमने वॉक्यूम का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लिया, तो इसमें से कितना हो जाएगा, तो इसका 16 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 64 माइनस 16 तो कितना आ गया, 48। तो अब 48 का निकालेंगे 1/4, 4 से 4 2 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो दूसरे में क्या निकलेगा, दूसरी स्थिति में 48 माइनस के 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। अब 36 का 1/4 निकालेंगे, 4 से 4 9 जा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 माइनस के 9 इक्वल टू 27। इतना क्लियर है, तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो इनका अब हम कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 ये A1 है, ये A2 A3 और A4, ठीक है। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 48 माइनस के 64, तो कितना आ जाएगा इसका, 8 में से 14 में से 8 के 6 और यहाँ बचा 1 माइनस के। इसी प्रकार से एक और चेक कर लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारी 36 माइनस के 48, तो क्या आएगा, 8 में से 2 गए 6 गए 2 और 4 में से 1 माइनस के। तो देखना कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, लिख देंगे 64 48 36 27। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इसीलिए ये क्या है, इट इज नॉट एन एपी, इसीलिए हमारी किस में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट करेंगे, सेम थर्ड पॉइंट में है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए क्या है 150 एंड रेज बाय ₹50 ईच सबसिक्वेंट मीटर। अगर वो बार बार कूद रहा है तो उस पे दोबारा कूदने पे 50 और ऐड हो गए, फिर तीसरी पे 50 और ऐड हो गए, इस प्रकार से है। तो लिखते हैं थर्ड पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इक्वल टू 150, ठीक है। अब ये क्या है, 1 मीटर का है, डिगिंग 1 मीटर, तो 2 मीटर का क्या हो जाएगा, उसने बोला है 50 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200। सेम 3 मीटर पर 150 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 250। सेम 4 मीटर पर 150 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 50 इक्वल टू 300, ठीक है। इसी प्रकार से 5 मीटर का हो जाएगा, तो 300 के बाद कितना हो जाएगा 350, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इसका डिफरेंस देखेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है यहाँ पर
200 माइनस 150, तो क्या आ गया 50 डिफरेंस। इसी प्रकार से दूसरा भी एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 250 माइनस 200, तो क्या हो जाएगा 50। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP इजकल टू क्या हो जाएगी, AP इजकल टू 150, 200, 250 और 300 और 350। तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो इसीलिए सो इट इज एन एपी, इसीलिए किस में हो जाएगी हमारी एपी में हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। अमाउंट है मनी, मतलब आपको पैसे दिए हुए हैं एवरी ईयर अकाउंट में, व्हेन रुपीज 10,000 वो डिपॉजिट करता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, किसके कितने परसेंट के 8% पर एनम के हिसाब से वो 10,000 रुपए हर साल डिपॉजिट करता है, ठीक है, अकाउंट में। तो करते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब ये कह रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर इक्वल टू 10,800 देना पड़ेगा, क्योंकि 8% का क्या हो जाएगा 800 रुपए होगा, ठीक है। इसी प्रकार आफ्टर 2 ईयर, तो ये कितने हो जाएगा 1664 हो जाएगा, 11,664। तो इनका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, 10,000 10,800 फिर 11,064, कॉमन डिफरेंस D इजकल टू A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा A2 क्या है, तो 800 आ जाएगा। सेम एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो क्या है 11,664 और 10800, तो 4 6 यहाँ 16 8 और ये तो कितना आ गया 864। तो देखना कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं तो लिख देंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, तो इसीलिए क्या नहीं है एपी में नहीं है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, जो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो हमें 4 टर्म्स और लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका a इजकल टू 10 और d इजकल टू 10, ठीक है। अब आप थोड़ा रिकॉल करिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको लिखवाई थी, क्या थी, पहली होती है फर्स्ट टर्म, इजकल टू a, सेकंड इजकल टू a प्लस d, और थर्ड टर्म इजकल टू a प्लस 2d। इसी प्रकार से
फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 3d। तो इसमें ही वैल्यू रख दो। a क्या है 10 और इसमें 8 क्या है 10 प्लस d क्या है 10, तो कितना आ गया 20। सेम 10 प्लस 2 इंटू 10 तो कितना आ गया 30 हो जाएगा। ये 20 30। सेम a प्लस 3 इंटू 10 सॉरी 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 40। 4 ही बोला है तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 10 20 30 और 40। इस तरीके से समझ आई। इस तरीके से लिखना है। ये हमारे फॉर्मूला होती है। फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी और थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d और फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d। ठीक है, इस प्रकार से दी हुई होती है। तो इसी में हमने इन वैल्यूज को रख दिया है तो हमारी AP निकल कर आ गई है। इसी प्रकार से हमारा सेकंड है। सेकंड a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और फोर्थ। a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इसमें वैल्यू रख दो। a क्या है -2 और ये -2 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा -2। सेम -2 और प्लस -2 इंटू 0 तो भी क्या आ जाएगा -2 क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। -2 प्लस के 3 इंटू -2 तो सॉरी -3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा -2। तो AP क्या आ जाएगी हमारी -2 और -2 इस तरीके से हमारी AP आ जाएगी। तो कंप्लीट है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देती हूं। a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -1 अपॉन प्लस के 1 है ये। ठीक है, इतना क्लियर है। तो a इक्वल टू सेम, अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ या लिख सकते हो आप। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो a तो -1 है और इसमें क्या हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो लिखते हैं a क्या है -1 और a प्लस तो क्या आ जाएगा -1 प्लस के 1/2 तो क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 और -2 और प्लस के 1 तो -1/2 आ जाएगा। सेम -1 प्लस के 2 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो 1 में से 1 गया तो यहाँ -1 और प्लस के 1 तो क्या आ जाएगा 0। सेम -1 और प्लस के 3 इंटू 1/2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 तो -2 और प्लस के 3/2 इक्वल टू 1/2 तो मतलब ये आ गया। ठीक है, तो अब इसे AP लिख देंगे। AP इक्वल टू क्या आ गए -1 और फिर क्या है -1/2 और 0 और 1/2
2, ये आ जाएगा इस प्रकार से। इस तरीके से ये हमारी एपी आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, 3, 1, -1 और -3। तो a इक्वल टू क्या है इसमें 3 और d इक्वल टू क्या होता है a2 -a1। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 क्या है हमारा 1 माइनस के 3, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो एक हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म और एक पूछी है हमसे इसका कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से सेकंड है -5, -1, 3 और 7, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू क्या होता है a2 -a1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 क्या है -1 और -5 और ऑलरेडी माइनस है ये, तो क्या हो जाएगा -1 और +5, तो क्या हो जाएगा 4। d इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा इसका 4। इस प्रकार से ये करने हैं। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और d इक्वल टू सेम a2 -a1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 माइनस के 1/3। तो d इक्वल टू एलसीएम 3, 5 -1, तो d इक्वल टू 4/3। तो a क्या है इसका 1/3 और डिफरेंस क्या है इसका 4/3। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 4 पॉइंट है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, इस तरीके से दी हुई है। तो a इक्वल टू हमें पता है फर्स्ट टर्म तो 0.6 और d इक्वल टू a2 -a1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस के 0.6, तो d इक्वल टू क्या बचेगा 1.1। ये इसका कॉमन डिफरेंस है और ये इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें आपको 15 पार्ट्स दिए हुए हैं, 15 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ इसमें से छोड़ेंगे। ठीक है, जो एक जैसे हैं, क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये एक ही रूल पे क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इसमें से सभी क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी। अगर ये एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमें मतलब इसका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 और इसकी हमें टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो पहली वाली करते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4, 8 और 16 इस तरीके से दिया हुआ है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a2 -a1। तो d इक्वल टू 4 -2, तो d इक्वल टू 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 2। और भी देखेंगे d इक्वल टू a3 -a2, तो तभी तो पता चलेगा ना हमें कि अगर सारे के बीच में क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी ये क्या होगी एपी में होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक और चेक कर लेते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 क्या है 8 माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा 8 में से 4 गए तो 4। क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not
AP। इसीलिए किस में नहीं है, AP में नहीं है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है सेम, 3 और 7/2। इस तरीके से हमें AP दी हुई है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है 5/2 माइनस के 2, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4/2, तो क्या आ जाएगा 1/। सेम एक और चेक कर लेते हैं, D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 क्या है 3 माइनस के 5/2, तो क्या आ जाएगा 1 करेंगे, 6 माइनस के 5/2, तो 1/2। तो डिफरेंस तो आ रहा है सेम। तो ये किस में है, हमारी AP में है, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। इसीलिए किस में है, AP में है। तो इसकी और आगे की लिख देंगे, देखना 3 लिखेंगे, AP इक्वल टू 2, 5/2, 3 और 7/2, और यहाँ से 4, और 4 का आधा क्या होगा 4.5, कितना हो जाएगा 9/2, सेम 5, और ये कितना हो जाएगा 11/2। वैसे 3 लिखनी है तो 3 यहाँ पर हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे करेंगे। जो मैंने हाईलाइट करी है ये हमारी क्या है, नेक्स्ट 3 AP की टर्म है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट 3 है इसका, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। तो डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, A2 क्या है माइनस के 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 क्या है 1.2, तो क्या बचेगा माइनस के 2.0, 2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम D इक्वल टू एक का और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है माइनस के 5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3.2, तो क्या आ जाएगा इसका भी माइनस के 2। तो डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो इसकी 3 टर्म और लिख देंगे, क्या है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस के 9.2 और 11 माइनस के 11.2 और एक हो जाएगी माइनस के 13.2। ये 3 हमारी नेक्स्ट टर्म होंगी, ठीक है। 4th सेम ही है, 4th कर लेना आप खुद। एक मैं आपको 5th और 6th भी करा देती हूँ। 5th में क्या है, 5th पॉइंट है 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। इस प्रकार से हमें AP दी हुई है। तो पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस के 3, तो 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो √ क्या हो गया 2। D इक्वल टू 2, सेम A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 क्या है 3 प्लस 2 √2 और माइनस के 3 प्लस 3 माइनस √2, क्योंकि हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो मैंने
एक लाइन यहीं पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से 2 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 2, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 ही तो बचेगा यहाँ पर। तो इसका भी सेम आया है, तो डिफरेंस तो सेम ही है, तो निकालने की ज़्यादा और के चक्कर में पड़ना नहीं है। डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। तो नेक्स्ट क्या होगी इसकी, AP इजकल टू 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और नेक्स्ट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। इतना कंप्लीट है बस। तो नेक्स्ट करते हैं, 5 पॉइंट कर दिए, 6 पॉइंट करते हैं। 0.02 2 पॉइंट 0.222 इस तरीके से हमें दे दी है एक AP। तो पहले इसका डिफरेंस सेम, D इजकल टू A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है 0.22 माइनस के 0.2, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसका 0.02 आ जाएगा। सेम D इजकल टू A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा, A3 क्या है 0.222 माइनस के 0.22, तो क्या आ जाएगा 0.002 आएगा इसका डिफरेंस। तो देखना डिफरेंस क्या सेम है, नहीं तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। तो इसीलिए क्या नहीं है, ये AP में नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 7 पॉइंट, आप खुद कर लेना। ठीक है, 8th पॉइंट मैं आपको करा देती हूं क्योंकि फ्रैक्शन में, इसीलिए मैं करा देती हूँ इसे। -1/2 और -1/2 -1/2, वैसे तो ये G है, ये -1/2। इस तरीके से आपको एक AP दे दी है, तो इसका डिफरेंस देखेंगे। D इजकल टू A2 माइनस A1, तो क्या है A1 माइनस के 1, A2 क्या है -1/2 माइनस के 1/2, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कट गया, तो क्या हो जाएगा 0। सेम D इजकल टू A3 माइनस A2, तो A3 क्या है माइनस के 1/2 और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 1/2, तो ये कट गया, तो क्या आ गया 0। तो डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, तो इसकी जो AP है वो भी सेम ही रहेगी, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो AP क्या हो जाएगी इसकी -1/2 -1/2 और -1/2, इसकी ये आगे तक इसी प्रकार से AP बनती रहेगी। ठीक है, 9th और 10th में आपको करा देती हूँ। A 2A 3A 4A इस तरीके से आपको एक AP दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंस देखेंगे हम। D इजकल टू A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है 2A माइनस A, तो क्या बचा A। सेम D, तो A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा A3 क्या है 3A माइनस 2A इजकल टू A। तो इसका भी A आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम ही है, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो AP क्या हो जाएगी इसकी, जो डिफरेंस है वो ऐड करते हुए चले जाओ। A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A इस तरीके से आएंगे।
तो 3 अलग क्या है यहाँ पर, ये हमारी 3 अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो 4 में ही दिया था तो 5 भी हमारी इसी में आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से करना है। और आपको एपी कैसे निकालनी है, जो भी आपका डिफरेंस है, जैसे कि 4 था और इसका डिफरेंस क्या आया, ए आया, तो 4 में ए प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5a, तो डिफरेंस को ऐड करते हुए चले जाना है जो हमारी टर्म्स दी हुई है, तो हमारा क्या नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा 11 है, तो 11 भी करते हैं। 11 पॉइंट ए स्क्वायर, ए की 3, ए की 4, इस तरीके से आपको एपी दे दिया एक, ठीक है। तो डिफरेंस देखेंगे, डी इजकल टू A2 माइनस A1, तो D इजकल टू A2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस, इसका तो डिफरेंस भी यही आएगा ना, सेम D A3 माइनस A2, तो D इजकल टू क्या आ जाएगा, A3 क्या है, A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा ना, तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, तो इसीलिए के किस में नहीं है, एपी में नहीं है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है, 12th पॉइंट है, तो 12th पॉइंट मैं कराती हूं आपको। 12th पॉइंट में क्या दिया हुआ है आपको, √2 √8 लिख देते हैं, √2 √8 √18 और √32, इस तरीके से हमारी एपी दी हुई है। तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डी इजकल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, √8 माइनस के √2, और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 लिख सकते हैं इसे, तो 2 √2 माइनस के √2, तो क्या आएगा √2। एक और चेक कर लेते हैं, डी इजकल टू A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, √18 माइनस के √8, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 18 को, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो कैसे लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं, और इसको मैंने अभी बताया था 2 √2 लिखेंगे 8 को, तो करते हैं 3 √2 माइनस के 2 √2, तो डिफरेंस क्या आ गया √2। इतना क्लियर है, तो डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, तो एपी क्या हो जाएगी इसकी, डिफरेंस में ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो ये 2 √8 और √18 और √32 अंडर और 72 अंडर में और √98। देखो दोनों में 6, फिर कितने का डिफरेंस है 8 का, 8 के बाद इस तरीके से इसमें डिफरेंस होता हुआ चला गया है। तो करेंगे अब, ये हमारी एपी में इस प्रकार से दिए हुए हैं। और डिफरेंस हमने कैसे निकाला है वो भी आप जान लें, ठीक है। तो √2 को इसमें प्लस करते हुए चले जाएंगे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसे हम कैसे लिखेंगे आप देखना, मैंने इसको बताया 3 √2। अब इसको कैसे लिखेंगे 32 को 4 इंटू 4 इंटू 2, 16 4 4 जा 16 2 जा 32, तो 4 बाहर आ जाएगा 4 √2, तो कर देंगे इसी में इस डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो 4 √2 और प्लस के √2 इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसे हम अंदर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं इसे 16 इंटू 2, इस तरीके से इसे कर देंगे। तो इसके बाद 4 √2 आता, फिर 5 √2, तो इसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 13 पॉइंट है, तो करते हैं 13 √3
√6, √9 और √12। इस तरीके से आपको AP दी हुई है। तो डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, D = A2 माइनस A1। तो D = A2 क्या है, √6 माइनस के √3। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, ये तो होगा ही नहीं ना। फिर सेम दूसरा D = A3 माइनस A2। तो D क्या हो जाएगा, √9 माइनस √6। तो डिफरेंस इज नॉट सेम लिख देंगे, डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं यार, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP। एंड AP जो भी है इस तरीके से करना है। इसी प्रकार से इसका 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट में आपको सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। ये भी हमारा देखो 1 का स्क्वायर, ऑड नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो डिफरेंस D = A2 माइनस A1। तो D = क्या हो जाएगा, A2 क्या है, 9 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो 8। सेम A3 माइनस A2। तो A3 क्या है यहाँ पर 25 माइनस के 9, तो क्या आ गया 16। तो डिफरेंस क्या सेम है, दोनों का ही नहीं आ रहा, तो आगे भी चेक करेंगे तो उसका भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट AP। तो ये क्या किस में नहीं है, इसीलिए AP में नहीं है। इसी प्रकार से इसका लास्ट पॉइंट बचा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इस तरीके से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम, D = A2 माइनस A1। तो D = A2 क्या है 25 माइनस 1, तो क्या हो गया 24। सेम दूसरे का चेक करते हैं, A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा, A3 क्या है 49 माइनस 25 = 24। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो AP क्या हो जाएगी इसकी, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। इसमें 24 ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और 9 97। अब इसमें और करें तो 121 और 145 ऐड करते हुए चले जाना है, मैंने बोला है आपको। ये हमारी 3 नेक्स्ट डिजिट आ गई, ठीक है, जो हमारी AP में होनी चाहिए थी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।